Hello student, welcome to online class. Today's our subject is SS. In SS subject, I will explain you chapter number 14, Unity in Diversity. Okay, विविधता में ही एकता. Okay, so here is some point I explain you about. Now let's start our today's class. Okay. The people of India have diversity in religions, language, culture, food, attire, living practices, customs, rituals, festival, residence, beliefs, etc. ठीक है, यानी भारत में जो है ना लोग रहते हैं उसमें हर तरह से विविधता देखी जाती है हर जगह से, जैसे कि है ना रिलीजियस है, लैंग्वेज है, कल्चर है, फूड है, अटायर है, लिविंग प्रैक्टिस है, कस्टम है, रिचुअल्स है, अलग अलग फेस्टिवल्स है, रेसिडेंस है, बिलीव्स है उनके. तो इस सब में क्या विविधता यानी अलग अलग प्रकार के सोच देखे जाते हैं. द पीपल ऑफ अवर कंट्री फॉलो रिलीजियस लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोस्ट्रिज्म, जुडाइज्म एक्सेट्रा. यानी भारत के देश में लोग जो है अलग अलग है ना रिलीजियंस का भाषाओं की धर्मों का है ना पालन करते हैं, जैसे कि हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्ध है, फिर जोड है, फिर ना जुडिशियम एक्सेट्रा. ऐसे अलग अलग भाषाएं भारत में देखने को मिलती है. लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोनाकी एक्सेट्रा आर स्पोकन इन अवर कंट्री. हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, ऐसे अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है. द पीपल ऑफ अवर कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, मकर संक्रांति, उत्तरायण, होली, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी एक्सेट्रा. यानी यहाँ पे भारत देश में अलग अलग फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं. ओके, द डांस आर फेमस इन अवर कंट्री. अलग अलग है ना डांस फॉर्म भी हमारे कंट्री में बहुत ही फेमस है, जैसे कि रास गरबा है, भांगड़ा है, कथक है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, बिहू है, ओडिसी है, घूमर है, लावणी है, जो भारत के अलग अलग कंट्री से डांस फॉर्म आए हुए हैं. ठीक है, जो है ना फेमस है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री. यानी विविधता में एकता जो है वो हमारे कंट्री की जो है एक है ना एक यूनिक है ना रिसोर्स है. ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट अबाउट नेशनल यूनिटी. इफ़ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन. अगर डॉक्टर राधाकृष्णन ने ना ऐसा कहा था हमारे ना यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के लिए कि अगर हमको देश में सर्वाइव करना है, जीना है, वी मस्ट एक्सेप्ट द नीड टू नेशन यूनिटी. हमको है ना नेशन की जो यूनिटी है, एकता है, उसमें उसको है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको है ना मानना पड़ेगा कि हमको विविधता में एकता यानी हर चीज़ों में है ना एकता लानी चाहिए. ओके, शांति रखनी चाहिए. ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्री मैन मेड द वर्जन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइसेस. यानी जब फ्रीडम का मूवमेंट यानी जो है ना
आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे जो कंट्री मैन ने ऐसी पॉसिबिलिटी लाई थी कि जो उन्होंने जो है ना अपना सेक्रीफाइस करके, फिर है ना अलग अलग है ना पेट्रोलिज्म यूज़ करके भारत में एकता लाने की कोशिश की थी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रांटेड टू सिंस इंडिया हैज़ बिन diverse culture, it has been able to create a variety in culture। यानी इंडिया में अलग अलग है ना कल्चर दिखाई देते हैं। इंडिया हैज़ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम इन द वर्ल्ड। यानी हमारे भारत देश में वसुदेव कुटुम्बकम यानी जो पूरा जो वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। यानी पूरी जो दुनिया है वो हमारी क्या है, फैमिली है। ओके, इंडिया स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियंस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें रिलीजियंस अलग अलग यानी रिलीजियंस रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, पर उन्होंने जाति को है ना हटा के एकता को चुना, इक्वालिटी को चुना। यानी हर एक है ना लोगों को इक्वल समझना चाहिए। The people of India live their lives with the feeling of coexistence। यानी हमारे भारत के जो लोग हैं वो यानी कैसे रहते हैं, हमारे जो फीलिंग से एक दूसरे से शेयर करके इक्वालिटी को वजह में रख के रहते हैं। The discrimination on the basis of rich poor, male female, literate illiterate, urban rural and caste discrimination etc is seen in our country। हमारे है ना कंट्री में यानी अलग अलग यानी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है, जैसे कि है ना अमीर गरीब, फिर है ना पुरुष स्त्री, फिर लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जाति है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है। In ancient times, social structure was occupations based Varna system. Due to this, some of these groups remained backward social and economically. This led to caste-based discrimination in India। यानी जो जाति को लेके यानी भेदभाव होता था हमारे ना इंडिया में, उसमें अभी बहुत ही सुधार आया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ गिवन ए राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीज़न। यानी हर एक सिटीज़न को, भारत के हर एक लोगों को यानी ऐसी है ना समानता दी गई है कि सबको एक समान है ना हक मिलना चाहिए। एज अ रिज़ल्ट उसके है ना रिज़ल्ट के तौर पे अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एडिक्टेड रिमूव फ्रॉम द इंडिया। यानी जो है ना यानी छूत अछूत की जो भावना थी, यानी इसे नहीं छूने का उसे नहीं छूने का, छूत अछूत की जो भावना थी वो है ना इंडिया से अभी धीरे धीरे करके रिमूव हो रही है। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट अ लॉ RTE, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर। यानी उसके यानी रिजल्ट स्वरूप गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यानी RTE की सुविधा, यानी गवर्नमेंट से है ना एक है ना सुविधा दी गई है कि उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। यानी गवर्नमेंट उनको फ्री पढ़ाया जाएगा और उनको पढ़ने का पूरा अधिकार है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा रूल निकाला है। सो एवरीवन हैज़ गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो इसलिए सबका जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इक्वल्स यानी समान भागों में
बढ़ रहा है अभी। आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। यानी हमारे गवर्नमेंट ने और भी है ना सुख सुविधाएं है ना प्रोवाइड की है, जैसे कि एजुकेशन के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के मामले में हो, जैसे कि विलेज में है ना रोड की सुविधा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी की है ना जो प्रॉब्लम है वो है ना सॉल्व की है। फिर है ना जो पानी है, पानी को पीने लायक बना के उसको है ना हर गांव में है ना प्रोवाइड किया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन यानी हर गांव में गवर्नमेंट स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे है ना जो कम्युनिटी है जो पिछड़ी जाती है उसको डेवलपमेंट हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड टू वुमेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सो दैट देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन। यानी पहले के ज़माने में कैसा था कि महिलाएं जो थी जो है ना वुमेन्स जो थी वो है ना हाउस वाइफ रहती थी, यानी वो घर का ही काम कर सकती थी, ऐसी सबकी मेंटालिटी थी। मैन और वीमेन में बहुत ही यानी डिफरेंट रखा जाता था, अलग अलग यानी सबकी सोच थी कि है ना मैन के है ना मुकाबले वुमेन कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो उनको है ना इक्वालिटी देने के लिए वीमेंस को है ना इक्वालिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना ग्रांट की है, जिससे है ना वुमेन्स को रिस्पेक्ट और उनका उनको अपना जो है ना लाइफ है मेंटेन करने का पूरा हक मिलता है। इन इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय है ना समाज में गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द मैटर ऑफ हेल्थ, इकोनॉमिक राइट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मूविंग फ्रीली, थिंकिंग एंड बीइंग ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली एक्सेट्रा। पहले के ज़माने में क्या था, महिलाओं को यानी उतना मेडिकल सपोर्ट नहीं था, तो उनकी हेल्थ जो थी वो एकदम है ना बिगड़ जाती थी। हेल्थ बिगड़ने के कारण और ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण है ना जो वुमेन्स थी वो वुमेन्स की है ना जो डेथ की है ना संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। पर अभी क्या है, इंडियन सोसाइटी में इंडियन है ना जो भारत के समाज में गर्ल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो उनको है ना इकोनॉमिक्स राइट मिलना चाहिए, यानी है ना उनका जो है ना आर्थिक व्यवस्था है वो समान भागों में बांटा गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी है ना वुमेन्स को आगे बढ़ाया गया है, एजुकेशन की दुनिया में भी वुमेन्स को इक्वल है ना अपॉर्चुनिटी दी गई है। फिर है ना हर जगह फ्रीली आज़ादी से घूमने की भी अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को दी गई है। फिर वो अपनी जो है ना थिंकिंग है यानी अपने जो है ना डिसीजन है खुद ले सके, ऐसे है ना बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए हैं। Because of law literacy rate among women in India, women have become victim of child marriage, parda system, dowry system and other socially evil custom। यानी ये यानी पहले के यानी जो ना लॉ के हिसाब से जो ना वुमेन्स थी उनको क्या है ना बचपन में ही शादी करवा दिया जाता था। फिर है ना जब शादी होती थी तो उनको यानी घूंघट लेने पड़ते थे। फिर है ना दहेज भी है ना लिया जाता था लड़कियों से। तो ऐसे है ना कस्टम को हटाया गया है अभी। इन इंडियन सोसाइटी बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस सो द गर्ल्स बिकम टू विक्टिम ऑफ जेंडर वायस फीमेल फैक्टिसाइड। ठीक है, जो पहले के ज़माने में यानी लड़का लड़की में भेद किया जाता था, तो अभी यानी तो उससे क्या करते थे जो है ना वो टेस्ट करवाते थे कि है ना यानी जेंडर का टेस्ट करवाते थे कि बॉय है कि गर्ल है। तो अभी है ना उसमें भी है ना बहुत सारे रूल्स आ गए जिससे है ना वुमेन्स को रिलीफ मिला है।
However, as the awareness and the level of education in society has increased, this discrimination is gradually disappear. यानी जो एबल सिस्टम है, जो है ना, यानी कुप्रथाएं थी, वो अभी के ज़माने में, यानी जो रूल्स गवर्नमेंट्स ने निकाली है उसके चलते वो अभी है ना डिसपियर होता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, सो चिल्ड्रंस, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. आई होप you will understand. Now it's enough for today. We will meet in our next class with new topics. So bye.